गोपालीगंज जाए के हमरो मर चलते हमरा कोई गोली मार दे नहीं छी हमरा दू गोली मारा ना हम मर जाए। बच्ची की माँ है और इसकी हालात देखिए, ये तस्वीर देखिए, हम तस्वीर दिखा रहे हैं बच्ची की माँ का, बदहवास और बदहोश लगातार भी हैं जी जी ये मेहनत कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी होंगे उसको जल्द इसको पकड़िए और कठोर कार्रवाई कीजिए। सदर विधायक खगड़िया बबलू मंडल को सुन रहे थे। कठोर कार्रवाई के लिए उन्होंने भी प्रयास किया है और यहाँ गंगौर थाना के SHO भी यहाँ मौजूद है और जिस तरह से आरक्षी अधीक्षक ने संज्ञान लिया है, पूरी पुलिस की टीम ने संज्ञान लिया है, ये काबिल तारीफ है। आप सुन रहे थे सदर विधायक बबलू मंडल को, सभी परिवार जन से मिले। ठीक है, चलो। सुने सर, एक की गिरफ्तारी भी हुई है, क्या कुछ पुष्टि किया जा रहा है गिरफ्तारी की? क्या पुष्टि नहीं है, सस्पेक्टेड आदमी को एक उठाया गया है, उसे पूछताछ के बाद बता सकते हैं। तस्वीर खगड़िया के सदर हॉस्पिटल से, जहां एक बच्ची की बर्बरतापूर्ण हत्या की गई थी, रेप करके। इस मामले में सदर विधायक ने संज्ञान लेते हुए पूरी प्रशासन को एक्टिव किया और संज्ञान लिया और आज खुद अभी पहुंचे हैं, परिवार से मिले हैं, ढांढस बंधाया है और कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए उन्होंने। तस्वीर हम दिखा रहे हैं सदर खगड़िया से। क्या कुछ जानकारी मिली है जिस तरीके से घटना का संदर्भ? देखिए, कल शाम को सूचना मिली थी कि एक बच्ची गंगौर थाना अंतर्गत वदास है दक्षिण, वहाँ पर एक बच्ची के मिसिंग की सूचना मिली। सूचना के उपरांत ही हम लोग तुरंत एक्टिव हुए थे और थाना प्रभारी को हमने उसमें लगा दी थी उनकी टीम को, और रात भर बच्ची के लिए उन्होंने सर्च किया था और सब जगह हमने प्रचार प्रसार भी कराया, सभी अन्य जिलों में फ़ोटो वोटो उसकी सर्कुलेट कराई थी और लगभग रात अर्ली मॉर्निंग 4 बजे तक उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया। उसके बाद भी कुछ सुराग नहीं मिला। फिर जब सुबह हुई, थोड़ा कुहासा भी था, रात में दिक्कत हो रही थी। सुबह के बाद हमने ड्रोन से, विभाग से हमने ड्रोन मंगवाया था, उस ड्रोन की सहायता से अगल बगल का सर्च कराया तो घर के पास ही थोड़ी दूर पर एक खेत में बच्ची का शव पाया गया वहाँ पर। तो उसको हम लोगों ने अभी पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर लाए हैं और हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। चूँकि माता भी बयान देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो भी सूचना अभी हमारे पास है, सस्पेक्टेड हम लोग संदिग्ध लोगों को पर अभी ढूंढ रहे हैं, पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं और शीघ्र इस मामले का निष्पादन किया जाएगा। हम लोग इसमें आइडेंटिफाई कर लेंगे, जिसने भी ये घृणा कार्य किया है वो बचेगा नहीं। सर, परिजन जो है दुष्कर्म का आरोप, देखिए ये तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही डॉक्टर मेडिकल कर लेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे कि उसके किसी प्रकार की दुष्कर्म हुआ है कि अथवा नहीं हुआ है। लेकिन जिस प्रकार की घटना है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, शर्मनाक है और एक छोटे से बच्चे के साथ एक दुखद घटना घटी है। तो हम लोग इसको सारे पहलुओं पर इसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसलिए मैं भी यहाँ पर आया है। हमने अपनी एक टीम ऑलरेडी लगा दी है, वो हमारी टीम दूसरी टीम लगी हुई है संदिग्ध को आइडेंटिफाई करने में और जल्दी इस घटना को हम लोग उद्भेदन करेंगे। प्रथम दृष्टया में सर क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया में देखिए अभी तक तो जिस प्रकार से है कि किसी व्यक्ति ने अब छोटी सी बच्ची के साथ क्या ही दुश्मनी हो सकती है, इस पर हम लोग कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से घटना घटी है, बच्ची के साथ कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसके बाद हम लोग कुछ बताने की स्थिति में आएंगे। हाँ, FSL की टीम भी आ रही है, वहाँ पर हमारे यहाँ वाली टीम अभी थी नहीं, पहुँचने वाली है। FSL की टीम ने PO को प्रिजर्व कर लिया गया है और सभी प्रकार के इतने वैज्ञानिक साक्ष्य हैं उसको इकट्ठा किया जाएगा। FSL टीम अब पहुँचने वाली है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जितने उनको एविडेंस कलेक्ट करने हैं वो सारे करेंगे। धन्यवाद। सरस्वती अइले हमरा घर में, गे दुर्गा गे सरस्वती उड़ गेलौ गे गे दुर्गा सरस्वती उड़ गेलौ गे दुर्गा उड़ गेलौ गे कहरियो दुर्गा अइले हमरा घर में, लक्ष्मी मैया अइले हन, हमर लक्ष्मी मैया उड़ गेलै गे माइयो गे माँ। यही बच्ची है, इसके साथ वृंदा ने बलात्कार कर हत्या कर दिया। पहुंचे हुए हैं यहाँ और तस्वीर हम दिखा। वहाँ से ड्रोन के द्वारा जब खोजा गया तो वहाँ का दृश्य देख करके सर जी पागल हो जाइएगा। 4 वर्ष की बच्ची है जो ठीक से बोलना भी नहीं जानती है, ठीक से समाज भी नहीं देखा है, पूरा दुनिया भी नहीं देखा, लेकिन दरिंदों ने उसके साथ। मेरा नाम हुआ
कल शाम से ही मेरी भतीजी लापता थी। हर तरह से सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार इधर उधर जहाँ तक हमको क्षमता था हम अपना हिसाब से किए, हर जगह किए, लेकिन जब नहीं मिला तो हम लगभग 12-1 बजे लगभग 11 बजे भैया फोन किए वहाँ से बड़ा बाबू थाना गंगौर को, लेकिन वहाँ पे फिर भी मतलब बड़ा बाबू आए, उसके बाद खोजबीन किए रात्रि में अपने स्तर से जहाँ तक हुआ खोजबीन किए, लेकिन उसके बाद भी जब नहीं मिली तो हम लोग सोचे सुबह तक कहीं होगी मिल जाएगी, लेकिन सुबह जब फिर से हम लोग खोजबीन जारी किए, फिर से बड़ा बाबू आए थाना गंगौर से, वहाँ से ड्रोन के द्वारा जब खोजा गया तो वहाँ का दृश्य देख करके सर जी पागल हो जाइएगा। 4 वर्ष की बच्ची है जो ठीक से बोलना भी नहीं जानती है, ठीक से समाज भी नहीं देखा है, पूरा दुनिया भी नहीं देखा, लेकिन दरिंदों ने उसके साथ चेहरा देखा नहीं जाएगा, नग्न अवस्था में पता नहीं क्या बिगाड़ा था उसने, किसी का कुछ नहीं बिगाड़े थे हम, जहाँ भी होता है हम लोग किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है, लेकिन फिर भी 4 वर्ष की बच्ची के साथ आज जो घटना हुई है वो कहने लायक नहीं है, हम कह नहीं पा रहे हैं। उन कुत्तों दरिंदों ने क्या हाल किया है मेरी बेटी का। 4 साल की बेटी है। मैं जिला प्रशासन से निवेदन करता हूँ, बिहार सरकार कहाँ आप सोए हुए हैं? क्या हो रहा है? क्या सरकार डीएम से क्या मांग करना चाहिए? माननीय डीएम और माननीय एसपी साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सर इस मामले को पूरी तरह से सघन जांच कीजिए और जो कुत्ते दरिंदे इसमें शामिल है उसको फांसी होना चाहिए। जब तक फांसी नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। अभी हम रो रहे हैं लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है सर। उसको कुछ समझ नहीं था, बच्चा को समझ, ये बिस्कुट लेकर के 5 रुपया दे करके वहाँ का दृश्य देख करके, उस खेत का दृश्य देख करके हैरान हो जाएगा, मानवता शर्मसार हो जाएगी। इस तरह की घटना आज हुई है, समझ से बाहर है। ये क्या दुनिया चल रहा है, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर। और उस कुत्तों, उस दरिंदों को मैं माननीय डीएम और एसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपसे नहीं होगा सर तो हम पूरे पटना हाई कोर्ट तक जाएंगे और खटखटाएंगे और इस मामले का निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और जो इसके अंदर है, जो साजिश किया है, जो इसमें शामिल है, उसको भी फांसी होनी चाहिए, अन्यथा हम चुप नहीं बैठेंगे सर। मैं हाथ जोड़कर जिला प्रशासन महोदय से, जो भी इसमें प्रशासन के लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, किस तरह की घटना, मानवता शर्मसार, समाज में कैसे जिएंगे लोग सर। लोग कहते हैं बच्चा बड़ा हो गया है, ऐसे करता है वैसे करता है। इस बच्चे को क्या समझ है? जो बच्चा अभी ठीक से बोलना नहीं जानता है, ठीक से पहचानता भी नहीं होगा लोगों को, उस बच्ची के साथ दरिंदों ने क्या किया है, समझ से बाहर। कल 10 बजे रात के बच्ची की मां फोन के माध्यम से बताया गया कि मेरी बच्ची गायब है। 4 और 5 बजे के बीच के आसपास बताई थी। 10 बजे रात के बताई तो हम लोग 10:30 बजे के आसपास वहाँ घटनास्थल पर गए। उस समय रात्रि होने के कारण काफ़ी खोजबीन किया गया, परिजन के साथ हम लोग खोजबीन किए, लेकिन नहीं मिल पाई। फिर करीब 2:30 बजे के बाद हम लोग थाना वापस आ गए। सुबह में उनकी माँ से 7-8 बजे के आसपास हम उनसे बात किए, उनसे पूछे कि क्या बच्ची मिली, तो बोले कि सर अभी तक नहीं मिली। तो हम लोग साहब का आदेश से ड्रोन कैमरा की व्यवस्था करा के वहाँ पर ले गए और ड्रोन कैमरा के सहयोग से ही घर से अप्रोक्स 500 मीटर की दूरी पर सरसों के खेत में बच्ची का डेड बॉडी मिला। क्या लग रहा है, मौत कैसे हुई? और तो इसी के लिए तो इंक्वेस्ट लाए हैं, डेड बॉडी चालान बना कर लाए हैं हम लोग पोस्टमार्टम कराने के लिए। उसके बाद ही हम लोग स्पष्ट बता पाएंगे कि घटना में उसका परिजन का दावा है कि रेप के बाद बच्ची की हत्या की गई है। और उन सब बिंदुओं पर जांच के बाद ही सर हम लोग बता पाएंगे। बॉडी को देखने से क्या लग रहा है? प्राइवेट पार्ट पर भी जख्म का निशान है। उस समय तो हम लोग नहीं ऐसा कुछ प्राइवेट पार्ट को उतना देख पाए, कपड़ा रहने के कारण।
तुरंत हम लोग पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं। पोस्टमार्टम के बाद जो डॉक्टर बताएंगे या जो भी इनक्वेस्ट में आएगा उसको जानकारी दी जाएगी। आशंका लग रहा है कि रेप के बाद हत्या हुई, जी ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत थैंक यू।